नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। समाचार की बात की जाए तो आज हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क, जहां श्री खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जन्माष्टमी को लेकर राजधानी दिल्ली में एक अलग ही उत्साह मना हुआ है, उत्सव मन रहा है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऐसे ही एक कार्यक्रम रोहिणी के जापानी पार्क के निकट बत्रा टेंट में यहाँ पे एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की गई है दर्शकों के लिए, आपके लिए क्या क्या यहाँ पे देखने लायक सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पे आपको बताएंगे। कौन कौन से कलाकार कौन कौन से दिन पर आएंगे, कौन कौन सेलिब्रिटी को बुलाया गया है और क्या क्या व्यवस्था की गई है, सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए अंदर आयोजकों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शाम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जनमत की पुकार का मैं अभिनंदन करता हूं, इनको साधुवाद देता हूं कि हमें कवर करने, अपना प्यार देने चले आते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले तो इतना बड़ा, इतना विशाल जो पंडाल है, ये आकर्षण का केंद्र है। ये अपने आप में आकर्षण का केंद्र बन जाता है। सारे शाम प्रेमी जो हैं, जो सारे कार्यकर्ता हैं, वो लगभग 1.5 महीना पहले अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे श्याम प्रभु के चरणों में अपनी सेवा देने के लिए पहुंच जाते हैं। यही उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि ये इतना विशाल जो है पंडाल जो आप देख रहे हैं, ये बन करके खड़ा होकर के तैयार हो पाता है। सबसे पहले तो ये आकर्षण का केंद्र बन जाता है। दूसरा, फिर जो दुनिया के सबसे अच्छे झूले हैं, जिनके कि बच्चे दीवाने हैं, जिनको कि बच्चों को हमेशा चाह रहती है कि हमें झूलना है, वो दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बड़े झूले इस मेले में आपको पाए जाएंगे। तो वो भी आकर्षण का केंद्र बनता है, क्योंकि जब 10 किलोमीटर दूर से कोई फ्लाईओवर से कोई लाइट चलती हुई झूले की लाइट देखता है तो वो बच्चों के आकर्षण का केंद्र अपने आप बन जाता है कि यार कोई बड़ी अद्भुत जो है, बहुत अद्भुत मेला कोई लगा हुआ है और हमें वहाँ जाना है। तो एक ये आकर्षण का केंद्र रहता है। तीसरा, जो झांकियाँ हैं जो कि ये दिखाती हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, जन्माष्टमी से पहले क्या क्या हुआ, मेरे कृष्ण ने जन्म ले करके उसके बाद कौन कौन सी कलाएं की, क्या क्या उन्होंने विशेष किया, वो सब झांकियों के रूप में दिखाया जाता है। और सारी झांकियां जो हैं एक लाइन से लगी हुई हैं, सभी स्वचलित झांकियां होती हैं, जिनको कि देख करके बच्चों को आनंद भी आता है और बच्चे उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं, अपने धर्म से जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। किन किन कलाकारों को यहाँ पे बुलाया गया? देखिए, 20 तारीख को भव्य निशान यात्रा निकाली गई थी। वो बालाजी मंदिर प्रशांत विहार से शुरू हो करके पूरी रोहिणी में घूम करके और अपने पंडाल पर ख़त्म हुई है। बहुत से श्याम भक्तों का हुजूम उमड़ा, बहुत से श्याम भक्तों का प्यार मिला और मैं कहता हूँ कि श्याम दीवाने मेरे को हर कोने पे मिले, हर जगह मिले और उन्होंने खूब प्यार बरसाया। उसके बाद की 21 तारीख को भव्य कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें कि देश के जाने माने कवि और कवित्रियों ने शिरकत की। हरिओम पवार जी, अनामिका अंबर जी और सुदीप भोला जी और भी अन्य काफ़ी कवि और कवित्री आए। देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं सबने सुनाई और देशभक्ति का माहौल भी बना। जैसे कि हमने 15 अगस्त को झंडारोहण भी किया था और 51 पौधे लगाए थे माँ के नाम, तो वो दोबारा से वो भावना दोबारा से जग करके आई। और उसके साथ साथ सनातन धर्म की बातें हुई, हिंदुत्व की बातें हुई। और कल हमने जो है एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम था नारी की विडंबना। वो पूरा टॉपिक लव जिहाद पे था। बहुत ही सुंदर नाट्य मंचन यहाँ पर हुआ, जिसमें कि जितने भी हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है उन्होंने ये सीखा कि हमें किसी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए और कैसे उससे बचना चाहिए, उसका परिणाम क्या हो सकता है। उसके बाद द्रौपदी करके एक नाट्य मंचन था, जिसमें द्रौपदी जी के जीवन का पूरा चरित्र का जो सार था वो उस नाट्य मंचन में दिखाया गया। गीता ग्रुप ऑफ आर्ट्स द्वारा ये नाट्य मंचन किया गया और इतना सुंदर नाट्य मंचन। और मैं कहता हूँ कि जितने भी दर्शक यहाँ बैठे थे सब टकटकी लगाए हुए उस नाट्य मंचन को देख रहे थे और कोई अपनी सीट से हिल नहीं पाया। इतना सुंदर नाट्य मंचन कल हुआ। आज यहाँ पर लीला शीश के दाने की, मेरे खाटू श्याम जी के पूरे जीवन की कहानी यहाँ पर दिखाई जाएगी। आपके मन के जितने सवाल होते हैं, हारे का सहारा क्यों कहा जाता है, 3 बाण उनको कहाँ से मिले, खाटू श्याम जी में को कलयुग का वरदान क्यों है, क्यों रोज रोज उनका परचम लहराया जा रहा है, सब आज सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिलेंगे।
उसके बाद एक बहुत ही सुंदर मीरा एक प्रेम कथा, मीरा जी के जीवन का चरित्र, मीरा जी के जीवन का सार दिखाया जाएगा। उसमें कुछ अहम सवाल हैं जो हम आज यूथ से करने वाले हैं कि असल में प्रेम किसे कहते हैं, असल में प्रेम क्या होता था, प्रेम की परिभाषा क्या होती थी, प्रेम का रूप क्या होता था, प्रेम का चरित्र क्या होता था, जो कि आज हमने सब कुछ बदल दिया उसका। आज आप देख रहे हो कि कितनी घटनाएं हो रही हैं देश में, जिसके कि हमारी खुद की मतलब अखबार पढ़ करके हम खुद शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, हमारी नज़रें झुक जाती हैं कि ये आज की युवा पीढ़ी को हुआ क्या है, ये किस ओर जा रही है, किस दिशा में जा रही है। तो वो आज दिखाया जाएगा मीरा एक प्रेम कथा। उसके बाद कल यहाँ पर हंसराज रघुवंशी जी आएंगे, परसों यहाँ पर कन्हैया मित्तल जी आएंगे और 26 तारीख को नेहा शाश्वत जी आएंगी, पूर्णिमा दीदी आएंगी और इस तरीके से ये भव्य जो प्रोग्राम है ये चलता जाएगा। 27 तारीख को सभी मेंबर्स का सम्मान है और हरियाणवी कल्चरल प्रोग्राम से इस बहुत ही सुंदर उत्सव की जो है वो समाप्ति हो। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी, सप्तम श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन लॉन नंबर 1 जापानी पार्क दिल्ली में हो रहा है और हर प्रकार की जो मेले में व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे आपकी एंट्री गेट पे बाकायदा सारी चेकिंग जो है होके ही अंदर आते हैं और उसके बाद सुंदर तरीके से बैठने की व्यवस्थाएं हैं, सोफ़े लगे हैं, कुर्सी लगे हैं और हमारा जो व्यंजन की फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट के अंदर बिट्टू टिक्की वाले का हमारा फूड कोर्ट बना हुआ है, उसके अंदर जो है और भी लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं और पूरा हाइजेनिक तरीके से पूरा रखा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि इस समय बारिश का मौसम रहता है और बारिश के मौसम में थोड़ी दिक्कतें आती हैं कोई भी चीज़ को करने में, लेकिन हर तरीके की सुविधा, पार्किंग की सुविधा, गार्ड्स की सुविधा, सिक्योरिटी की सुविधा, झूले के ऊपर लाइटिंग, हर प्रकार की सुविधा हम जो है ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले 6 साल से कर रहे हैं और यह 7वां साल हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन का है। सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं आपके यहाँ? नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नितेश गोयल, श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप हमसे इंतजाम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमने अपने मेले का, पूरे इस जन्माष्टमी महोत्सव का न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है। उसके अलावा आप पाएंगे कि मेन गेट पे ही एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी, फायर टेंडर की गाड़ी 24 आवर्स खड़ी रहती है। उसके अलावा जगह जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। हमारे वॉलंटियर्स मेले में घूम घूम कर हर तरफ ये निगाह रखते हैं कि कोई अवांछित घटना, कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई ऐसे तत्व ना हो मेले में जो कि समाज के लिए ठीक ना हो। उसके अलावा पूरा मेला जो है सीसीटीवी कैमरास के रेंज में है, सीसीटीवी कैमरा से कवर है। उसके अलावा अगर मैं आपको सिक्योरिटी गार्ड्स की बात बताऊं तो 25 से 30 बाउंसर्स और 100-125 सिक्योरिटी गार्ड्स, जिसमें कि महिला सिक्योरिटी गार्ड भी है, वो सब हमने यहाँ पे व्यवस्थित किए हुए हैं। आप देखेंगे कि मेन गेट पे मेटल डिटेक्टर गेट और हैंड हेल्ड DFMD डिवाइसेस के द्वारा चेकिंग होने के बाद ही किसी भी व्यक्ति को मेले में प्रवेश दिया जाता है। हमारे यहाँ पे सभी सदस्यों के और वेंडर्स के हमारी समिति की तरफ से आई कार्ड बने हुए हैं, जिसको कि मेले के टाइमिंग्स के दौरान पहनना ज़रूरी है और जिसके दिखाने से ही आपकी यहाँ पे एंट्री हो सकती है। कितने लोग एक बार में यहाँ पे टेंट में आते हैं, दर्शन कर पाते हैं और कार्यक्रम? इस टेंट में अगर आप सिटिंग की या व्यवस्था की बात करेंगे तो 5 से 6 हज़ार सिटिंग व्यवस्था इस टेंट में हमारे द्वारा की गई है और जब 3 दिन कीर्तन रहेंगे तो गद्दे पे बैठने की व्यवस्था में 8 से 10 हज़ार व्यक्ति इसमें बैठ सकता है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।